जब से नेटफ्लिक्स आया है उसके बाद से स्ट्रीमिंग सर्विसेज की जैसे लाइन सी लग गई है। स्ट्रीमिंग हमारा एक प्राइमरी तरीका बन चुका है डेली एंटरटेनमेंट का, क्योंकि स्ट्रीमिंग सर्विस को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। बट बहुत से लोग ये नहीं सोचते हैं कि स्ट्रीमिंग सर्विस एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, कैसे हमारे एक ही बटन के क्लिक पर हमारे शोज़ और मूवीज़ इंस्टेंटली प्ले हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर्स पे, हमारे टीवीज़ पर। तो लेट्स सी पता करते हैं कि क्या है ये स्ट्रीमिंग और एक्चुअली में ये वर्क कैसे करती है। स्ट्रीमिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें वीडियो, ऑडियो, डेटा फाइल्स को बिना किसी कंप्यूटर में स्टोर किए हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसमें जो डेटा है उसको टेम्पररी स्टोर किया जाता है। और आप जब किसी भी स्ट्रीम को बंद करते हैं तो ये जो डेटा ट्रांसफर है वो भी इंस्टेंट एंड हो जाता है। स्ट्रीम होने वाले सारे मीडिया को एक्सटर्नल सर्वर्स पर स्टोर किया जाता है, जिससे यूजर किसी भी डिवाइस का यूज करके जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो उसको एक्सेस कर सकता है। और जितना फास्ट आपका इंटरनेट होगा, स्ट्रीमिंग उतनी बेटर तरीके से काम करेगी। स्ट्रीमिंग के पॉपुलर होने का एक मेन रीजन ये भी है कि इसमें आपको फाइल्स को डाउनलोड नहीं करना पड़ता, और उसके डाउनलोड होने का ना ही आपको वेट करना पड़ता है। स्ट्रीमिंग में जब भी हम किसी मीडिया पर क्लिक करते हैं तो वो इंस्टेंट प्ले हो जाती है। और अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा भी वीक है तो आपको यहाँ पर बफरिंग का इशू देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर फ्री और पेड दोनों टाइप की स्ट्रीमिंग सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं, जिसको कंपनीज अपने बिजनेस मॉड्यूल की तरह यूज करती हैं। सो द मेन क्वेश्चन ये है कि स्ट्रीमिंग एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। स्ट्रीमिंग के लिए जिन फाइल्स को यूज किया जाता है उनको हाईली कंप्रेस और एनकोड किया जाता है, ताकि जितना भी कम से कम हो सके बैंडविड्थ का यूज किया जा सके। इससे फाइल की प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और आप अपने मीडिया को रियल टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। जब आपके इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इंटरप्शन होता है या फिर आपको लो बैंडविड्थ का इशू देखने को मिलता है तो इसका असर आपकी स्ट्रीमिंग पर भी पड़ता है। आपको अपने वीडियोस की क्वालिटी लो होती हुई दिखेगी, और अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही खराब चल रहा है देन स्ट्रीमिंग वहाँ पर स्टॉप हो जाती है। इस बीच में आपकी जो स्ट्रीम है उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपका कंप्यूटर जो डेटा को रिसीव कर रहा है वो उसको बफर करके ऑलरेडी रख लेता है। मीन स्ट्रीम होते हुए डेटा को कलेक्ट करके स्टोर करके रख लिया जाता है। इस बीच में अगर आपका इंटरनेट में कहीं इंटरप्शन होता है तब भी आप अपने डेटा को, अपने मीडिया को इंस्टेंटली एंजॉय कर सकेंगे। यूजुअली एक नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन इनफ होता है स्ट्रीमिंग के लिए, लेकिन अगर आपके पास फास्ट इंटरनेट है तो आपकी स्ट्रीमिंग भी इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सो हमारा अगला पॉइंट है स्ट्रीमिंग के प्रॉस क्या है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, स्ट्रीमिंग हमारे मॉडर्न डे का एक प्राइमरी तरीका बन चुका है हमारे एंटरटेनमेंट का। एग्जाम्पल के लिए नेटफ्लिक्स और HBO मैक्स कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो इस टेक का यूज़ करती हैं, और ये है 3 बेनिफिट्स स्ट्रीमिंग करने के। नंबर 1, आपको इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता। अगर कोई वेबसाइट लोड होने में कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रही है तो कोई भी यूज़र उसको ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करता, और इवन बाद में यूज़ भी नहीं करता। और स्ट्रीमिंग जो है वो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन से बिल्कुल मैच करती है। जैसे ही आप अपने फेवरेट शोज़ और मूवीज़ पर क्लिक करते हैं वो इंस्टेंट प्ले हो जाते हैं, और यही एक रीज़न है स्ट्रीमिंग को इतना ज़्यादा यूज़ करने का। सेकंड बेनिफिट है ये कंप्यूटर में स्पेस नहीं लेता। जब भी आप स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करते हैं तो आप किसी भी तरह के डेटा को अपने कंप्यूटर में स्टोर नहीं करते हैं, बल्कि ये सारा डेटा जो है वो रिमोटली किसी दूसरे सर्वर्स पर स्टोर किया जाता है, और हम उस मीडिया को एक्सेस कर रहे हैं बिना फाइल को सेव किए। इससे आपके कंप्यूटर का स्टोरेज भी फ्री रहता है ताकि आप अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकें। इसका तीसरा बेनिफिट है आपको स्केड्यूल नहीं करना पड़ता स्ट्रीमिंग के लिए, क्योंकि वो गया वो टाइम जब आपको अपने फेवरेट शोज और मूवीज़ को देखने के लिए स्पेसिफिक टाइम का वेट करना पड़ता था। क्योंकि अब स्ट्रीमिंग की मदद से आप अपने शोज, मूवीज़ को कभी भी, कहीं भी, किसी भी टाइम पर प्ले करके जब मन चाहे देख सकते हैं। स्ट्रीमिंग के हमने पॉजिटिव साइड्स तो देख ली कि इसके हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन अब बारी है इसके कुछ नेगेटिव साइड्स को देखने की। तो ये है स्ट्रीमिंग के 2 नेगेटिव पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1, आपको इसके लिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अगर आपके पास मॉडर्न डे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो स्ट्रीमिंग करना आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। किसी भी लो परफॉर्मिंग इंटरनेट के लिए स्ट्रीम की रिक्वायर्ड बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और ब्रॉडबैंड जो है वो काफ़ी मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्ट्रीमिंग करने के लिए। जितना अच्छा आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा उतना ही बेटर आप स्ट्रीम कर पाएंगे बिना किसी डिले के। और अगर आप मोबाइल डेटा से यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रहे आपका डेटा मैक्स आउट भी हो सकता है। इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट है आप सिर्फ रियल टाइम में ही स्ट्रीम कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग डाउनलोडिंग की तरह नहीं है कि जहाँ पर आपने किसी फाइल को डाउनलोड करके स्टोर करके अपने कंप्यूटर में रख लिया और जब चाहे उसको प्ले करके देख ले। इसके लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको एक चीज़ याद भी रखनी है कि आपने जो कंटेंट देखा है, अपना जो मीडिया आपने कंज्यूम किया है वो कौन सी वेबसाइट पर किया है, ताकि अगर आप उसको फिर से देखना चाहें तो आपको पता रहे कि आपको कहाँ जाना है। उसके अलावा ये है कुछ टिप्स बेटर स्ट्रीमिंग के लिए। अगर आपके पास वाइड इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अपनी स्ट्रीमिंग की क्वालिटी को 1080p पर सेट करके रख लीजिए। इससे आपकी स्ट्रीम एकदम स्टेडी और फास्ट रहेगी। सेकंड टिप है, अगर आप एक बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं स्ट्रीमिंग के लिए तो आप वायरलेस कनेक्शन को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वायर्ड के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर थोड़ी सी लो क्वालिटी देखने को मिल सकती है। सो स्ट्रीमिंग ने हमको एक चीज़ का तो कंट्रोल दिया है कि हम हमारे शोज़ और मूवीज़ को जब चाहे तब देख सकते हैं, और अगर आपके पास एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है तो आप उसको बिना किसी इंटरप्शन के भी देख सकते हैं। और अगर आप फ्री में स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो आप उन वेबसाइट्स पर जा सकते हैं जो शोज़ और मूवीज़ को फ्री में होस्ट करती हैं, ताकि आप अपने कंटेंट को एंजॉय कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप कौन सी स्ट्रीमिंग सर्विस को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।